यूपी की सियासत में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद विपक्ष बीजेपी पर लगातार जातिवाद राजनीति के आरोप लगा रहा है, जिससे पार्टी के भीतर और पूरे सियासी गलियारे में भी हलचल तेज है। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई बताने की कोशिश में जी जान से जुटी है। इसी बीच अलग अलग बैठकों, फोटो और नाम लिखे जाने को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। 2027 के चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा टाइट कर दिया है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है, जिसने यूपी के सियासत में खलबली मचा दी है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पार्टी में सभी जातियों और वर्गों का सम्मान है। मतलब साफ है कि एक और बयानबाजी तेज है तो दूसरी ओर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और 2027 से पहले बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई में दिलचस्प मोड़ आ गया है और उसका केंद्र ब्राह्मण विधायकों की बैठक बन गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर दिए ताजा बयान की और इसके सियासी मायने की। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी की सियासत में बैठकों पर भारी उबाल, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर जमकर बवाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से मची खलबली। 2027 चुनाव से पहले यूपी का सियासी पारा हाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर हाल में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ साफ पार्टी में जातिवाद और अंदरूनी खींचतान के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी के भीतर जातिवाद की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, हमारी पार्टी में ना ठाकुरवाद है और ना ब्राह्मणवाद है, यहां सिर्फ बीजेपी वाद चलता है। बीजेपी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान और सबको स्थान देना। एक इंटरव्यू के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए वे इस तरह के बेवजह सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक किसी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर लिट्टी चोखा खाने चला जाए तो उसे जातिगत बैठक के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जी हां, बड़ा बयान है ये। उनसे फिर सवाल किया गया कि आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण विधायक खुश नहीं हैं और पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति चल रही है। इस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दोहराया कि यूपी में न ठाकुरवाद है न ब्राह्मणवाद है, सिर्फ बीजेपी वाद है। यहाँ पर न कोई जाति विशेष का वाद चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टी की राजनीति चलेगी। जो भी अलग धारा अपनाएगा उसका भविष्य अंधकार में होगा। ये बात पार्टी के सभी सदस्यों को पता है। इसके बाद एक और सवाल उनसे किया गया कि बीजेपी के भीतर ब्राह्मण विधायक खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और क्या इसलिए वे अलग अलग बैठक कर रहे हैं जहां नाम और मोबाइल नंबर तक लिखे जा रहे हैं। इसके जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि सदन के दौरान विधायकों का आपस में मिलना स्वाभाविक है। कुछ लोग बैठे हों और उसका फोटो चला जाए, इससे यह साबित नहीं होता कि पार्टी में कोई विवाद या जातिवाद है। सियासत में एक बयान का महत्व कितना होता है, यह केशव प्रसाद मौर्य से बेहतर कौन जान सकता है। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य का पिछले साल का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। उस वक्त योगी वर्सेस केशव को लेकर खूब सुर्खियां बनी और लंबे समय तक देश की मीडिया में यह मुद्दा छाया रहा। इसी तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक बयान से पूरे प्रदेश में भारी बवाल मचा है। पंकज चौधरी ने सवाल उठाए थे कि इस तरह की बैठक अगर दोबारा होगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौधरी पर आरोप लगे कि जब यूपी में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई, कुर्मी विधायकों की बैठक हुई, तब तो पंकज चौधरी खामोश रहे, बीजेपी आलाकमान खामोश रहा, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक से क्या सच में यूपी बीजेपी परेशान है? क्या सच में खलबली मची हुई है? और इसी के मद्देनजर ये बयान सामने आ रहे हैं और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर किसी न किसी नेता को सामने आकर सफाई देना पड़ रहा है और यूपी की सियासत में इस वक्त ब्राह्मण विधायकों की बैठक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।
आपको बता दें कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात की और इसे लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं अब इस पर प्रदेश प्रमुख पंकज चौधरी ने फिर से सफाई दी है कि बीजेपी में सर्वधर्म सभी जातियों के लोग काम करते हैं। मैंने किसी एक को नहीं, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी के सभी लोगों को आगे के लिए कहा है कि जाति के आधार पर बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पार्टी के संविधान के खिलाफ है। अगर ऐसा होगा तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यानी यूपी में चुनाव से पहले जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और चाहे बैठक कोई भी हो, फिलहाल मुद्दा तो ब्राह्मण विधायकों का बैठक बना हुआ है। यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर क्यों बवाल? यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का महत्व सीधे राजनीति, चुनाव और वोट मैनेजमेंट से जुड़ता है, न कि सिर्फ सामाजिक प्रभाव से। इसका पहला राजनीतिक फैक्ट यह है कि ब्राह्मण वोट प्रदेश में 12 से 14% है और कई विधानसभा सीट पर वो निर्णायक है। वो जिसे चाहते हैं वो चुनकर सत्ता में आते हैं। खासकर शहरी, अर्ध शहरी, मध्य यूपी और पूर्वांचल की कई सीटों पर ब्राह्मण वोटर बेहद निर्णायक है। किसी एक पार्टी की ओर वो झुक जाएं तो मुकाबले का रुख बदल जाता है। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले सभी पार्टियां ब्राह्मण उम्मीदवार, मंत्री पद और संगठन में प्रतिनिधित्व देकर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि ब्राह्मण वोट का ट्रांसफर और नैरेटिव कंट्रोल यूपी की राजनीति में बेहद अहम है। ब्राह्मण वोटर अक्सर संगठित तरीके से वोटिंग करते हैं और उनका झुकाव अन्य सवर्ण और दूसरे वर्ग के वोटरों को भी प्रभावित करता है। अगर ब्राह्मण नाराज हुए तो इसका असर सिर्फ उनके वोट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चुनावी माहौल, सोशल नैरेटिव और विपक्ष को मुद्दा देने तक पहुंच जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। यही वजह है कि 2027 जैसे बड़े चुनाव से पहले ब्राह्मण बैठकों, नाराजगी और बयानबाजी को बीजेपी बनाम सपा की सीधी राजनीतिक लड़ाई और वोट गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे ब्राह्मण पॉलिटिक्स यूपी की चुनावी राजनीति में हमेशा अहम बनी रहती है, एक बार फिर से अहम बन गई है और अखिलेश यादव लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। शिवपाल यादव तो ये तक कह रहे हैं कि सभी विधायकों को समाजवादी पार्टी में आना जाना चाहिए जिनको बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। कुलदीप सेंगर पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने दुष्कर्म के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उनसे सवाल पूछा गया सेंगर को लेकर कि सेंगर को कैसे जमानत मिल गई, तो उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के अधीन है। बीजेपी या सरकार का अदालत के फैसले पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगी। उन्होंने साफ किया कि कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है और सरकार पीड़ित पक्ष के साथ पहले भी खड़ी रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण से वे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हिमालय की तरह मजबूत है और आज भी सत्ता में है, भविष्य में भी रहेगी। उनके मुताबिक 2017 का रिकॉर्ड 2027 में फिर दोहराया जाएगा और समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी और उसके नेतृत्व पर है और इसी भरोसे के दम पर पार्टी आगे भी जीतती रहेगी। समाजवादी पार्टी पर पंकज चौधरी का जोरदार हमला। बयानों के बीच बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अखिलेश और विपक्षी इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला बोलते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और कांग्रेस जैसी कई पार्टियों का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उनके कार्यकर्ताओं को अपने अपने परिवारों में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं ज्यादा अहम पद है। इसके अलावा पंकज चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि आज ब्रज क्षेत्र प्रवास के दौरान आगरा पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित भव्य स्वागत समारोह में सम्मिलित हुआ। कार्यकर्ताओं का ये प्रेम और संगठन के प्रति अटूट समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यानी 2027 चुनाव से पहले बीजेपी वर्सेस सपा की लड़ाई जोरदार हो चुकी है। योगी वर्सेस अखिलेश का मुकाबला ऑन हो चुका है और इसके केंद्र में है ब्राह्मण विधायकों की बैठक, जिसे लेकर यूपी की सियासत उबाल मार रही है और लखनऊ से दिल्ली तक हलचल है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त बयानबाजी चल रही है और हर किसी को इस मामले में इंटरेस्ट दिखाते हुए देखा जा रहा है
आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।